कि वो दरअसल अमित शाह जी को मुबारकबाद देने के लिए गए थे कि बंगाल में उन्होंने इलेक्शन जीता, असम में जीता, उसके लिए उनको मुबारकबाद देने के लिए गए हैं। तो इसमें कश्मीरी लोगों को, आवाम को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो आप नया इल्जाम लगा रहे हैं मुबारकबाद नहीं, देने ये के लिए? इल्जाम नहीं है, ये मैंने कहीं सुनने में आया, क्योंकि टाइमिंग देखो ना, जब बंगाल में उन्होंने इलेक्शन जीता और असम में जीता तो उसी टाइम पे उमर साहब भी मिलने के लिए गए। मेरे साथ पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी है गुलाम नबी लोन हाजुरा। हाजुरा साहब, नीट एग्जामिनेशन जो हाल ही में हुआ था कैंसिल हुआ है, एनटीआई ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, ये कैंसिल हुआ है, बच्चे सदमे में है, किस तरह से देखते हैं इसे आप? देखिए, ये तो आज पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है कि ये पेपर लीक का मामला जो है, ये जो हमारे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, अपना खून जलाते हैं, तो आने टाइम पर पेपर लीक की वजह से कैंसिल होता है नीट का एग्ज़ाम, तो बड़ी बदकिस्मती है और इन लोग बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये सरकार दावा करती है, हम जो बीजेपी की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की, लेकिन ये पेपर लीक का मसला अभी तक चल रहा है और जो कल्प्रिट्स है उनको सजा नहीं दी जा रही है। उसी वजह से ये बार बार होता है, दोहराया जाता है। तो ये इन बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफी। क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली गए, होम मिनिस्टर से मुलाकात की, हालांकि उन्होंने कहा कि जो डिले हो रहा है रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को या अप्रूवल ऑफ बिजनेस को, क्या कहेंगे, किस तरह से इस दौरे को देखते हैं? देखिए, आज तक कई बार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी मुलाकात की, होम मिनिस्टर साहब के साथ भी मुलाकात की, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से कुछ निकलने वाला है। और ये भी सुनने में आया है कि वो दरअसल अमित शाह जी को मुबारकबाद देने के लिए गए थे कि बंगाल में उन्होंने इलेक्शन जीता, असम में जीता, उसके लिए उनको मुबारकबाद देने के लिए गए हैं। तो इसमें कश्मीरी लोगों को, आवाम को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो आप नया इल्जाम लगा रहे हैं मुबारकबाद देने ये के लिए? इल्जाम नहीं है, ये मैंने कहीं सुनने में आया, क्योंकि टाइमिंग देखो ना, जब बंगाल में उन्होंने इलेक्शन जीता और असम में जीता तो उसी टाइम पे उमर साहब भी मिलने के लिए गए। अच्छा, शराब को लेकर कई तरह के बयानात हो रहे हैं, सियासी जो बयानबाजी है उरूज पर है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साध रहे हैं, वो जवाबी हमला देते हैं। अब सजाद लोन दोनों पर निशाना साध रहे हैं कि दोनों मतलब सेम है, वो दोनों शराब को बंद नहीं करना चाहते हैं। देखिए, हम कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत है, शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि नशा मुक्त अभियान चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, इसके खिलाफ वो अवेयरनेस करते हैं। तो मुझे बताइए कि इसमें क्या जवाज़ है कि शराब आप खुला रखते हैं, शराब की दुकानें यहाँ लगाते हैं। तो और हमारा बदकिस्मती से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम इनको घसीट के नहीं ले जाते हैं दुकान पे। ये मुझे बताइए, जब आप शराब अवेलेबल रखोगे, चरस अवेलेबल रखोगे, ड्रग अवेलेबल रखोगे, तो बच्चा तो जाएगा ही, उसको तो जाना पड़ेगा। और ये इसका जवाब नहीं है कि हम घसीट के ले जा रहे हैं। आपको शराब की दुकान जब बंद करेंगे, अवेलेबल नहीं होगा, तो हमारे बच्चे इसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये तो सीधी सी बात है। तो मुझे लगता है यू टर्न वो लेता है, आज एक बात कह रहा है, दूसरे दिन दूसरी बात कह रहा है। और डॉक्टर फारूक साहब, उनके वालिद साहब हैं, तो वो तो और एक बात को कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो हमें आमदनी मिलती है शराब की दुकानों से, शराब की इस फरोख्त से, वो पहले कंपनसेट करे सरकार, हमारी सेंट्रल सरकार, उसके बाद हम बंद करेंगे। तो ये मुझे लगता है मजाक है लोगों के साथ। और ये हमारे जो नौजवान हैं उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गुलाम नबी लोन हाजुरा है, जिन्होंने सीएम के जो दिल्ली दौरा है, होम मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात की है, उस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि वो दरअसल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि बंगाल इलेक्शन पर जो बीजेपी को कामयाबी मिली है उसकी मुबारकबाद देने के लिए वहां पर गए थे। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।